प्रिय दर्शकों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूं और आज मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने बगीचे में गया तो मैंने देखा कि बगीचे में वहां खुमानी के एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे खुमानी लगे हुए थे और वो एकदम पकने के लिए तैयार थे। तो मैंने भी कुछ खुमानी तोड़कर वहां पर खा लिए और काफ़ी सारे खुमानी मैं अपने साथ घर को लेके आया, जिन्हें मैं पानी से अच्छी तरह से धोकर और मज़े से खाऊंगा। खुमानी वैदिक काल का फल है। वैसे संसार के हर भाग में यह फल पाया जाता है। उन स्थानों पर जहाँ का तापमान टेम्परेट जोन का है, मतलब थोड़े ठंडे इलाके जहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे हिमालय, यूरोप, सेंट्रल एशिया वगैरह। एप्रिकॉट को हिंदी में खुमानी या खुरमानी कहते हैं और यहाँ हमारे क्षेत्र में इसे जलदारू कहते हैं, मतलब जो जल्दी पक जाता है फल। अरु संस्कृत का शब्द है, अरु का मतलब फल होता है। किन्नौर में से चुल्ली कहते हैं, शिमला में चुल कहते हैं और चंबा के पांगी घाटी में इसे ठंगी के नाम से पुकारा जाता है। कुल्लू में खमानी, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके। तो इस फल के जो वृक्ष है उनमें बड़े सुंदर रंग के फूल आते हैं, गुलाबी रंग के, मार्च के महीने में। हालांकि जो ठंडे क्षेत्र है जैसे लद्दाख, किन्नौर, लाहौल घाटी, पांगी वगैरह, वहाँ चुल्ली के पेड़ों में या खुमानी के पेड़ों में अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में फ्लावरिंग होती है। लद्दाख में तो एप्रिकॉट फल के नाम पे ही एक महोत्सव मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, जिसे एप्रिकॉट महोत्सव कहा जाता है। ये एक व्यापारिक मेला है, परंतु क्योंकि उन दिनों में खुरमानी में खूब सारे फूल लगे होते हैं जिससे पूरा इलाका बेहद खूबसूरत नजर आता है, इसलिए इस महोत्सव का नाम एप्रिकॉट महोत्सव रख दिया गया है। अपने पेड़ से खुमानी तोड़कर खाने का एक अलग ही मजा है। वैसे तो बाजार में एप्रिकॉट मिल जाते हैं, पैक होते हैं, जो आधा किलो 1 किलो की पैकिंग में। ये जल्दी से पेरिश होने वाला फ्रूट है, जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी खाना पड़ता है इसे। तो 1600 मीटर से 3000 मीटर की हाइट तक सोलन, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति आदि जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये फल पाया जाता है। और इसकी अर्ली राइपिंग वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस हो गई है। हालांकि उनका फल बड़े साइज का होता है, परंतु वो इतना मज़ेदार नहीं होता जितने वाइल्ड एप्रिकॉट मज़ेदार होते हैं, और पौष्टिक तत्व भी वाइल्ड एप्रिकॉट में ही अधिक होते हैं। परंतु लोगों ने मार्केटिंग व्यवस्था सही ना होने के चलते इस फल के वृक्षों को काट डाला है। और दूसरा कारण ये भी था कि इसके वृक्ष बड़े बड़े हो जाते हैं जो कि धूप रोकते हैं, और जिससे जो फसलें हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। अन्य कारण मौसम की मार, ओलावृष्टि, इसके फलों का जल्दी खराब होना, या कई बार फलों में कीड़ा लग जाता है, वो भी एक कारण है इसके वृक्षों को काटने का। तो बढ़िया क्वालिटी का एप्रिकॉट उन स्थानों पर होता है जहाँ वर्षा कम होती है और मौसम लगभग ड्राई रहता है, जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, लद्दाख, अफगानिस्तान। तो वहाँ शुष्क मौसम के चलते इसके फल जो है ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होके जो है ये जल्दी ख़राब नहीं होते और इनको एज ए ड्राई एप्रिकॉट मार्केट में बेचा जाता है। तो सबसे अधिक पौष्टिक तत्व जैसे मैंने बताया कि वाइल्ड एप्रिकॉट में ही होते हैं, और दूसरे एप्रिकॉट में इतने अच्छे तत्व नहीं होते। हाँ, मिठास हो सकती है उसमें, पर जो तत्व होते हैं पौष्टिकता से भरपूर, वो सिर्फ वाइल्ड एप्रिकॉट में ही होते हैं। वाइल्ड एप्रिकॉट के फल को वैसे भी ताज़ा ताज़ा खाया जाता है या ड्राई करके खाया जाता है। ये खट्टा मीठा होता है, या फिर इसकी चटनी बनाई जा सकती है पुदीने के साथ, या फिर पुदीने और प्याज के साथ पीस के, और नमक या जीरा वगैरह अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिलाकर। पक्षी इसके फल को बड़े ही चाव से खाते हैं और अधिकतर चोंच मारते रहते हैं वो इसके फलों में, जिससे काफ़ी सारे फल पेड़ों पर खराब हो जाते हैं। ये फल ऐसा है कि इसका हर भाग काम में आता है। जैसे फल जो है इसके खाने के काम आते हैं। जो गुठली होती है उसके अंदर जो सॉफ्ट सीड होता है उसका तेल निकाला जाता है, जिसको चूल्हे का तेल कहा जाता है। किन्नौर में चूल्हे का तेल कहा जाता है, और यहाँ हमारे इलाके में इसको रोगली का तेल कहा जाता है, रोगली। तो
अन्य बेनिफिट ये है इसके कि कई लेडीज जो है चुल्ली का जो फ्रूट है उसका पल्प बना के फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। खासकर जिन औरतों के चेहरे पे जो आंखों के नीचे काले जैसे धब्बे हो जाते हैं ना, छाइयाँ जिनको बोलते हैं, तो उसके ऊपर अगर इसका रेगुलरली फेस पैक लगाया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो किन्नौर का जो चुल्ली का तेल है उसको जीआई टैग मिला हुआ। चुल्ली का तेल दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और बालों में अगर इसको रेगुलरली लगाया जाए तो इससे बाल घने और लंबे हो जाते हैं। और कई लेडीज़ के बाल तो चुल्ली के तेल का प्रयोग करने से जो है लगभग 1.5 मीटर तक भी लंबे देखे गए हैं। और जोड़ों की दर्द के लिए भी ये रामबाण औषधि है। अगर इसकी मालिश जो धीरे धीरे जोड़ों पर की जाए या मांसपेशियों पर की जाए तो ये बहुत बेनिफिट देता है। अब मैं इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता हूँ सूक्ष्मता से। वाइल्ड एप्रिकॉट में लो कैलोरीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आंतड़ियों की हेल्थ को मतलब गट हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, लीवर के लिए अच्छा होता है। इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है, आयरन पाया जाता है जिससे खून बनता है, पोटाशियम पाया जाता है जो नर्व्स के लिए अच्छा होता है और दिमाग के लिए अच्छा होता है, सक्रोज पाया जाता है जिससे सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज होती है शरीर में, खून की कमी को दूर करता है, अच्छी नींद आती है, स्किन हेल्थ अच्छी होती है, ग्लो हो जाती है स्किन की, झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती इसके रेगुलर सेवन करने से। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि औरतें जो है फेस पैक के रूप में भी इस फल के पल्प को इस्तेमाल करती है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, विटामिन ई होती है, इसमें बीटा कैरोटीन होते हैं, शरीर के अंदर की गर्मी को ये फल दूर करता है। किसी को मुंह के छाले होते हैं तो वाइल्ड एप्रिकॉट जो है उनको ठीक करता है। इसको रेगुलरली खाने से नींद भरपूर आती है जिससे जो है मानसिक तनाव जो कि ज़्यादा काम करने के कारण होता है वो दूर हो जाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो वाइल्ड एप्रिकॉट खा सकते हैं, पर जैसे इसकी कुछ वैरायटियाँ होती है ज़्यादा मीठे वाली जैसे शक्करपारा, तो उनसे परहेज ही करना चाहिए या अपने डॉक्टर को पूछ के तभी उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी जो एप्रिकॉट की गुठली का तेल बादाम के तेल से भी अधिक गुणकारी होता है। इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है चुल्ली के फल से और चुल्ली के तेल से। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसमें, शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। गर्मी के मौसम में अगर एप्रिकॉट खा लिए जाए और फिर साथ में पुदीना और पानी का भी सेवन कर लिया जाए तो फिर काफ़ी समय तक जो है प्यास नहीं लगती, लू नहीं लगती। केवल ताजे एप्रिकॉट ही खाने चाहिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाज़ार में जो ड्राई एप्रिकॉट होते हैं हालांकि ठीक है उनमें भी कंसंट्रेटेड वो तत्व होते हैं, पर ये भी हो सकता है कि व्यापारी लोगों ने उसमें एडिड शुगर कंटेंट अधिक कर दिया हो मार्केट अच्छी करने के लिए। मे भी मतलब मैं कहता नहीं पर हो सकता है। एप्रिकॉट की फिर फ्रूट वाइन भी निकाली जाती है जैसे हिमाचल के किन्नौर में और लद्दाख में, अफ़गानिस्तान वगैरह में। हालांकि इसके लिए संबंधित सरकारों ने जो लाइसेंस जारी किया होता है, हर कोई ये शराब नहीं निकाल सकता। और जो एप्रिकॉट की वाइन होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है बहुत बढ़िया होती है। अगर इसके 2-4 चम्मच ले लिए जाएं तो ये गट हेल्थ को बहुत बढ़िया करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब एप्रिकॉट का सीजन है तो आप भी एप्रिकॉट के मज़े लें, ताज़े ताज़े एप्रिकॉट खाएं। और क्योंकि सीजनल फल है तो हर सीजन में खाना ही चाहिए। तो आप जो है मेरे प्रेरणा दृष्टि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।